कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की एक और लिस्ट। नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के प्रत्याशी घोषित किए। देहरादून नगर निगम के पार्षदों की सूची भी जारी की। तो बता दें आपको कि निकाय चुनावों को देखते हुए यहां पर पार्टीज की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा का दौर लगातार जारी है। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। देहरादून नगर निगम के पार्षदों की सूची भी जारी कर दी है कांग्रेस ने। तो वहीं कांग्रेस भी आज पार्षदों की नामों की जो लिस्ट है, प्रत्याशियों की लिस्ट है, वो जारी कर सकती है। तो बता दें कि निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की। नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के प्रत्याशी घोषित किए। देहरादून नगर निगम के पार्षदों की भी सूची जारी कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से। तो वहीं अब बीजेपी भी आज पार्षदों के नामों की घोषणा कर सकती है, यानी कि पार्षदों के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर सकती है। और वही बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने पार्षदों की जो सूची है वो जारी कर दी है। वहीं नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है। तो एक और लिस्ट जारी की है ये कांग्रेस ने। बता दें कि नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। नामांकन को लेकर जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है और इसी बीच में जो प्रत्याशियों की घोषणा का दौर है वो भी जारी है। कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा की गई है, एक और सूची जारी की गई है। वहीं बीजेपी में मेयर प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। नामों का पैनल पार्टी हाईकमान को भेजा गया है। आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। तो ये बड़ी जानकारी। बता दें कि बीजेपी में मेयर प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। नामों का पैनल पार्टी हाईकमान को भेजा गया है और आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। तो बता दें आपको कि मेयर प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है बीजेपी में। ऐसे में जो नामों का पैनल है वो हाईकमान को भेजा गया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। निकाय चुनावों को देखते हुए तो मेयर प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। एक नाम का जो पैनल है वो भेज दिया गया है हाईकमान के पास में और ऐसे में आज उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े हुए देहरादून से लाइव। धनराज, बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर मेयर के प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन लगातार चल रहा है और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि पैनल को जो नामों की जानकारी है वो भेज दी गई है, सूची भेज दी गई है और आज घोषणा भी हो जाएगी। क्या जानकारी बीजेपी को लेकर? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए कि नगर निकाय की सरगर्मियां हैं तेज होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अभी तक जो प्रत्याशी हैं वो घोषित नहीं किए गए हैं क्योंकि मेयर पद कहीं ना कहीं एक बड़ा पद होता है और उसके लिए कहीं ना कहीं मंथन लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस हो कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। और अभी भी जो संशय है वो लगातार बरकरार बना हुआ है कि आखिर राजधानी देहरादून के अंदर या फिर कहा जाए मेयर पद के लिए कौन प्रत्याशी होगा, क्योंकि लगातार देखिएगा कि बीजेपी की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक पैनल की लिस्ट जो है केंद्र को भेजी गई है। अब वहां से ही कहीं ना कहीं वो नाम फाइनल होना है। हालांकि दावेदारों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है और उसमें जिसमें देखा जाए कि जो अभी दौड़ में शामिल है उसमें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो सुनील उनियाल गामा है उनका नाम भी दौड़ में शामिल आ रहा है। उसके साथ ही विशाल गुप्ता है, उनका नाम दौड़ में शामिल है। उसके साथ ही सिद्धार्थ अग्रवाल है, उनका भी नाम कहीं ना कहीं दौड़ में शामिल है और वहीं कई नाम ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार किस पर अपनी मोहर लगाती है और किसको प्रत्याशी बनाती है। लेकिन वही देखिएगा कि सिर्फ मात्र एक दिन बाकी बचा है, यानी कि आज और कल का दिन, आज का दिन भी कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है और माना जा रहा है कि आज शाम तक जो बीजेपी है वो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है क्योंकि कल का दिन। लेकिन धनराज, इस मामले में कांग्रेस आगे चल रही है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी आज एक लिस्ट जारी की गई है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में आगे निकलती हुई नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो पार्षदों की लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से पार्षदों की कुछ लिस्ट जारी की गई है लेकिन कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट भी कहीं ना कहीं जारी कर दी है। और अब देखने वाली बात होगी कि राजधानी देहरादून के जो मेयर पद की सीट है उस पर कहीं ना कहीं संशय लगातार बरकरार है क्योंकि ना तो बीजेपी ने कोई अपना प्रत्याशी उतारा है अभी तक और ना ही कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है। लेकिन आज शाम तक माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी और कल नामांकन भी दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वो कर चुके होंगे। बीजेपी की तरफ से मेयर के अलावा और कौन से पद के प्रत्याशी रह गए जिनके नामों की घोषणा होना बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से यदि बात की जाए तो कुछ जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनकी कहीं ना कहीं घोषणा होनी अभी बाकी है और पार्षद भी देखिएगा कि 100 वार्ड राजधानी देहरादून के अंदर है और अन्य जिलों की बात करें तो अन्य जिलों में भी कहीं ना कहीं पार्षदों की कुछ लिस्ट अभी जारी होनी बाकी है। लेकिन माना जा रहा है कि आज सभी प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो बीजेपी की तरफ से भी जारी कर दी जाएगी और कांग्रेस की तरफ से भी जारी कर दी जाएगी।
बिल्कुल देखिए, लेकिन यहाँ पर धनराज ज़्यादा वक्त अब नहीं बचा है क्योंकि कल आखिरी तारीख है नामांकन की, और ऐसे में ये उम्मीद की जाए कि आज दोनों ही पार्टीज की तरफ से जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा है वो पूरी हो जाएगी और कल तक नामांकन कर दिया जाएगा, या आज भी नामांकन के लिए किसी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जाएंगे जिनकी घोषणा की गई है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो मैं कहूं कि जो आज नामांकन के लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये देखिएगा कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की जा गई है, लेकिन माना जा रहा है कि आज दोपहर तक या फिर शाम तक कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी। तो माना जा रहा है कि कल जो आखिरी दिन है नामांकन का, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन कर चुके होंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जीत हासिल किसको होती है, क्योंकि 23 तारीख को जो कहा जाए कि चुनाव होना है और 25 तारीख को जो पूरा उसका जो कहा जाए कि पूरा फल कहीं ना कहीं उसमें मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किसके चेहरे पर केंद्र सरकार मोड़ लगाती है और किसको मेयर का प्रत्याशी उत्तराखंड के अंदर, माफी चाहूंगा, देहरादून के अंदर उतारती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में सर्द होते तापमान